हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ममास चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में हम 6 दिनों के ट्रिप के लिए राजस्थान जा रहे हैं, जिसमें से हमारा 3 दिन श्याम बाबा के दर्शन के लिए है। तो इस व्लॉग में आपको ये 3 दिनों के श्याम बाबा के दर्शन के दिखेंगे, जिसमें से हमने श्याम बाबा के भी दर्शन करे, बालाजी के भी दर्शन करे हैं और झील माता के भी दर्शन करे हैं। तो आपको वो सारा एक ही व्लॉग में दिख जाएगा। इस व्लॉग में गाइस कंफ्यूज मत होना, ये एक कुकिंग चैनल ही है। जो एक्सपीरियंस करते हैं और जो फील करते हैं वो मैंने इस व्लॉग के जरिए आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करी है। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। चलिए शुरू करते हैं हमारा सुनहरा सफर। तो बोलो जय श्री श्याम दोस्तों। तो हमारी ट्रेन दिल्ली से रिंगस के लिए रवाना हो चुकी थी और जिस दिन हम गए थे उस दिन एकादशी थी। पता नहीं कैसे हंसते खेलते बाबा की भक्ति में मगन होते हुए हम रिंगस पहुंच चुके थे। रिंगस से खाटू श्याम बाबा की मंदिर की दूरी कम से कम 17 से 20 किलोमीटर की थी। रिंगस से खाटू श्याम बाबा के मंदिर के मार्ग के लिए आपको ऑटो भी मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हम जिस दिन गए थे उस दिन एकादशी थी। तो यहाँ पे आप भक्तों का सैलाब देख रहे होंगे, जो कि इतनी कड़ी धूप में भी पैदल जा रहे हैं बाबा का ध्वज लेकर के। जैसा कि आप देख सकते हो, सेवा करने वालों की कमी नहीं थी यहाँ पे। कुछ लोग पानी की बोतलें दे रहे थे, तो गन्ने का जूस दे रहे थे, तो ठंडाई दे रहे थे और आइसक्रीम दे रहे थे। ये सारे दृश्य देखने के बाद हम अपने होटल पहुंच गए। होटल में फ्रेश हो गए, रेडी होकर के अब हम जा रहे थे श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। दूर से ही तोरण द्वार दिख रहा था, जिससे हमारी जितनी भी थकावट थी सब दूर हो गई थी। गर्मी भी बहुत थी, लेकिन मन में एक सुकून भी था कि आज हमारे बाबा के दर्शन होने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि कितनी गर्मी थी वहाँ पे उस दिन। यहाँ तो राजस्थान का कल्चर देखने को मिल रहा था। यहाँ पे ऊँट की सवारी भी हो रही थी। तो ये था हमारा पहला पड़ाव, तोरण द्वार। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारे मन में एक अलग सी खुशी आ रही थी कि अब बाबा के दर्शन होने वाले हैं। ये नारियल अर्जी के लिए होता है। जब लोग मन्नत मांगते हैं अपने बाबा से, तो इसमें लिख करके श्याम बाबा को चढ़ाते हैं और इसके जरिए बाबा उसकी मन्नत पूरी करते हैं। आपको हर दुकान में उपलब्ध मिलेगा वहाँ। बस बाबा का नारा लगा करके हम जा रहे थे और मन में बस बाबा की श्रद्धा थी। और जैसा कि आप देख सकते हो कि मौसम भी काफ़ी सुहाना हो चुका था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब जा रहे थे, हमारी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। रास्ते में ढोल नगाड़े भी बज रहे थे, जिससे मन में एक और उम्मीद जाग रही थी कि बाबा और ज़्यादा पास है हमारे। ये ठंडी हवाएं और बारिश काफ़ी ज़्यादा सुकून दे रहे थे। हाँ, भक्तों को गर्मी ना लगे इसके लिए फुहारे भी चल रहे थे और पंखा भी था, जिससे गर्मी नहीं लग रही थी। इसके साथ कोई डिहाइड्रेटेड होकर के ना गिरे, उसके लिए पानी भी बट रही थी थालियों में। ये वो मन्नत का नारियल है जिसे चढ़ाया जाता है।
बाबा का द्वार सामने में था और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमारी खुशी और बढ़ते जा रही थी कि बाबा को बस एक झलक देखना है। और यहाँ हमारे बाबा दिख जाते हैं तो बोलो जय श्री श्याम दोस्तों, हारे की सहारे की जय। इसी के साथ अब हमारा दूसरा दिन स्टार्ट होता है। तो दूसरे दिन हमने तय करा था कि हम भी वो ध्वज लेकर के जाएंगे और यहाँ पे हम काफ़ी सुबह निकले थे। हाथ में बाबा का फूल लेकर के और मन में बाबा के लिए श्रद्धा लेकर के शुरू कर दी हमने आज की यात्रा। इस गाय की 4 नहीं बल्कि 6 पैर थे, मतलब बहुत अमेजिंग था ये। इसे बाबा का चमत्कार नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे आप। और आज हम जा रहे थे 13 सीढ़ियों वाले रास्ते से। जो बाबा के भक्त हैं उन्हें पता है इन 13 सीढ़ियों का रहस्य, और जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें मैं बताती हूँ। इस 13 सीढ़ियों का रहस्य 4 चीज़ों से माना जाता है। पहला चीज़ महाभारत से संबंध, दूसरा है अहंकार का त्याग। अगर इस 13 सीढ़ियों पे आप जाते हो तो आपको अपना अहंकार त्यागना होगा। इन सीढ़ियों का सबसे स्पेशल कनेक्शन है कि अगर आप सीढ़ियों से जाते हो तो आपका डायरेक्ट आई कांटेक्ट होता है बाबा से। और श्याम प्रेमियों का ये भी मानना है कि ये जो 13 सीढ़ियाँ हैं, अगर इनमें से कोई भी पार होकर के जाता है तो उसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं और जितने भी दुख और कष्ट होते हैं वो बाबा आपके हर लेते हैं। और यहाँ मेरे पापा ने भी मन्नत का नारियल बांधा है। अब हम उन 13 सीढ़ियों के काफ़ी नज़दीक थे, लेकिन एक रिमाइंडर मैं देना चाहूँगी। अब वहाँ पे 13 सीढ़ियाँ नहीं है, यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ये अब वैसा ही बन चुका है। बस वहाँ पे 3 मेन सीढ़ियाँ और बची हैं। मुझसे जितना पॉसिबल हो पाया मैंने कोशिश करी है इस दिखाने की। और ये सीढ़ियों से बाबा का दृश्य कुछ ऐसा लग रहा था देखने को। और यहाँ बाबा की आरती होती है। और इसके बाद अब हम जा रहे थे कुंड की तरफ। सबसे बड़ा मिस्टेक हमसे इस बार ये हुआ गाइस, ये जो कुंड था ये आर्टिफिशियल कुंड था जो हम गए थे। मतलब 2 कुंड बन रखे हैं, एक ओरिजिनल कुंड है और एक आर्टिफिशियल कुंड है। तो आर्टिफिशियल वाले में हम इस बार चले गए थे, जो हमारी गलती थी। बट ये भी इसकी भी मान्यता वही है, बट उसकी मान्यता कुछ ज़्यादा है। और रेस्ट करने के बाद शाम में हम निकले थे ऊँट की सवारी करने के लिए, क्योंकि मेरा भी मन हो रहा था। तो यहाँ पे मैं और मम्मी ऊँट पे बैठे थे और ऊँट की सवारी कर रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था और थोड़ा डर भी लग रहा था। और ये है हमारा तीसरा दिन, जहाँ हम सुबह ही निकल गए थे सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए। और सुबह का ये दृश्य और सनराइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ से एंट्रेंस है मंदिर के अंदर प्रस्थान करने के लिए। यहाँ ये मुख्य अग्नि है जो 300 सालों से लगातार जलती आ रही है। सॉरी गाइस, मैं दर्शन नहीं करा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ। मैंने ये फ़ोटो लगा दी ताकि आप दर्शन कर पाओ। और अब हम निकले हैं झील माता के दर्शन करने के लिए। ये पहाड़ वाकई काफ़ी खूबसूरत थी।
ये है मंदिर का द्वार। गाइस अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने यहाँ पे भी फोटोज लगा दिए आपके दर्शन करने के लिए। और जैसे ही शाम हुआ वैसे ही हमारा फिर से मन हो गया श्याम बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ पे कुछ भक्त नाच रहे थे जो कि देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जब हम गए थे तो उस टाइम आरती स्टार्ट हो गई थी जो कि देखने में काफ़ी आनंद आ रहा था। इस दिन मैं बाबा के दृश्य को कैप्चर नहीं कर पाई अपने फ़ोन में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पीछे लाइन में हम खड़े हो गए थे, लेकिन बाबा का दृश्य इस दिन काफ़ी खूबसूरत था। और फिर मंदिर से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे हम अपने घर के बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीद रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे श्रृंगार की चीज़ें भी थी। और इसी के साथ आज का व्लॉग हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। सी यू।